दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार से 12 मॉडल का बोर्ड है और इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से सिस्टम लगे हैं, यानी कि स्विच के साथ रेगुलेटर और 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर। तो इन सब का कनेक्शन हम करके आपको दिखाएंगे और कनेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमको पीछे की तरफ जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेगुलेटर है और इस साइड इंडिकेटर है और इस तरह से 5 पिन सॉकेट हैं। तो कनेक्शन हम इसका करेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके स्विच के जो टर्मिनल है उसको हम ढीला कर देंगे और ढीला कर लेने के बाद हम एक वायर लेंगे इस प्रकार से और वायर का जो रबड़ है उसे उतार देंगे। रबड़ उतार के हम इसमें लगभग 6 स्विच लगे हैं, 6 स्विच को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो रबड़ उतारने के लिए हम कटर का प्रयोग करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से रबड़ को उतार देंगे, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो रबड़ उतर जाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसा अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो वायर है बिल्कुल नंगा हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से लपेट देंगे, यानी कि लपेटने का मतलब ये है कि ये स्विच के अंदर चला जाएगा और जो इसका स्क्रू है स्विच का अच्छी तरीके से पकड़ बनाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से लपेट लिए हैं। अच्छी तरीके से हम इसे लपेट देंगे और स्विच का जितने भी टर्मिनल हैं सभी नीचे वाले टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे। तो अभी हम ऊपर का जो सिस्टम है यानी स्विच है उसको हम इस प्रकार से जोड़ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बारी बारी करके सभी में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से टेस्टर की मदद से इसे हम टाइट कर देंगे, सभी को हम टाइट कर देंगे, यानी चारों स्विच को हम टाइट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से सभी को टाइट कर लिए। तो ऊपर का जो हमारा स्विच है इस प्रकार से कनेक्ट हो गया। अब ऊपर वाला स्विच से नीचे वाला स्विच भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यदि हम एक जगह सप्लाई देते हैं तो सब जगह सप्लाई हमारी चली जाए। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अब नीचे वाला स्विच को भी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरह से देख सकते हैं कि इसका रबड़ उतार के हम नीचे वाले स्विच को भी कनेक्ट करेंगे। तो इसका भी टर्मिनल हम इस प्रकार से ढीला करेंगे, यानी नीचे वाला जो पेंच है और उसके अंदर इस तरह से पहना देंगे और फिर से हम इसे इस तरह से टेस्टर की मदद से इसे टाइट कर देंगे। टाइट हम अच्छी तरीके से करेंगे इस प्रकार से। यदि ढीला रहेगा तो स्पार्क करेगा और इस प्रकार से। अब हमारा इंडिकेटर का पॉइंट बच रहा है, तो इंडिकेटर में हमको एक न्यूट्रल और एक फेज सप्लाई देना है। तो जो हम इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं इसमें कहीं पे भी हम फेज सप्लाई इंडिकेटर को दे सकते हैं। तो हम इसके पास वाले स्विच से इंडिकेटर में सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक हमको न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम एक वायर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ का रबड़ हम इसका उतार देंगे और इसी में इंडिकेटर का एक पॉइंट यानी कि जो न्यूट्रल वाली सप्लाई है उसे हम जोड़ देंगे। तो ऊपर वाले में यदि हम फेस जोड़ते हैं तो फेस मिल जाएगा और नीचे वाले में हम न्यूट्रल जोड़ें तो न्यूट्रल मिल जाएगा, तो इंडिकेटर हमारा जल जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छी तरीके से उसमें लपेट देंगे, क्योंकि इंडिकेटर का जो वायर होता है बहुत पतला होता है। यदि अकेला उसे लगाएंगे तो वो खींचने पर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम उसके अंदर लपेट के और इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 5 पिन सॉकेट का जो दूसरा वाला पॉइंट है जिसमें हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है वहाँ पे इस तरह से इसको भी हम लगा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई यानी कि ऊपर स्विच में फेस और नीचे सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई दे दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से इंडिकेटर को भी दे दिए और अब हम करेंगे रेगुलेटर का कनेक्शन। तो रेगुलेटर का कनेक्शन करने के लिए हमको रेगुलेटर में एक फेस इन होता है और दूसरा हमारा आउट होता है। इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, सिर्फ और फेस इन होगा और वहीं फेस हमारा आउट भी होगा।
अभी आप देख सकते हैं कि हम स्विच के माध्यम से इसे हम फेस सप्लाई दे देंगे। तो इस तरह से हम जो इसके पास वाला स्विच होता है उसी से इसकी सप्लाई दिया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा फेस है, ऊपर स्विच हमारा फेस आउट करेगा और रेगुलेटर में जाएगा और रेगुलेटर से होते हुए हमारा सीलिंग फ़ैन में चला जाएगा। तो इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यानी कि फ़ैन की स्पीड को। तो अभी हम देख सकते हैं कि हम इस तरह से रेगुलेटर में एक फेस सप्लाई दे दिए हैं। जैसे सप्लाई हम यानी कि स्विच को नीचे करेंगे, सप्लाई हमारा ऊपर की तरफ चली जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा 3 स्विच ऊपर में खाली है और 2 नीचे में। तो ऊपर वाला जो स्विच है ये हमारा लाइट का है। इस तरह से इससे हम लाइट जलाएंगे, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, और पंखा का तो हम कर दिए। अब नीचे वाला जो है कि ये हमारा 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन है। तो 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हमको फिर से एक वायर लेंगे और उसका रबड़ उतार देंगे और इसे हम 5 पिन सॉकेट की किसी एक टर्मिनल में जोड़ देंगे, यानी जिसमें हम फेस सप्लाई नहीं जोड़े थे उसमें हम जोड़ देंगे, और दूसरा हम स्विच में जोड़ देंगे। यानी इस प्रकार से रबड़ उतारेंगे और स्विच जो कि हमारा फेस सप्लाई पहुंचाएगा सॉकेट में। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से बना लिए हैं। अब इसे स्विच में यानी ऊपर वाले टर्मिनल में इसे हम जोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं टाइट हम इसे कस लिए। अब ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा वाला जो सॉकेट है यानी दूसरे वाले स्विच से के साथ जोड़ देंगे, जैसा कि हम पहले में जोड़े हैं। रबड़ वायर लेंगे और इसका रबड़ उतार के जैसा इसका कनेक्शन किए थे वैसा हम इसका भी कनेक्शन कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसको भी कुछ इस प्रकार से लगा के और टाइट कर देंगे, और इसके बाद हम इसको भी फेस सप्लाई पहुंचा देंगे। इस तरह से इसे भी हम टाइट करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट बन गया, लेकिन अभी इसमें हमको न्यूट्रल फेस सप्लाई देना और हमारा 3 एलईडी लाइट को आउट करना है, यानी फेस आउट करना है। तो अभी हम इसको कनेक्शन कस देते हैं यानी कर देते हैं और हम आपको बता देते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम कई बोर्ड का कनेक्शन किए थे। तो किसी में किसी कलर का वायर लग गया था, किसी में कोई कंपनी का या कलर का वायर लग गया था। तो आप कनेक्शन हमारा वैसे ही होगा, कलर पे मत जाइए। अभी आप देख सकते हैं कि हम इसमें फेस कनेक्शन दिए हैं, यानी कि ये जो फेस हमारा इस तरह से आया है, और यह आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, यहाँ पे लाल कलर का वायर लग गया, लेकिन यहाँ पे ये हमारा फेस सप्लाई है। ये फेस हमारा, और ये हमारा इस तरह से पॉइंट है, यानी कि लाइट और इस तरह से ट्यूबलाइट का पॉइंट है। ये 2 हरा कलर का, एक हमारा इस साइड लाल कलर का। तो अभी हम इसे चेक करने के लिए हम स्विच को ऑन करेंगे। तो अभी आप ये हमारा सीलिंग फैन का होगा। अभी आप देख सकते हैं कि हम जैसे स्विच ऑन किए ये हमारा पंखा चलने लगा इस प्रकार से। अभी हमारा एक ट्यूबलाइट है, देखिए अब हमारा ट्यूबलाइट भी जलने लगी इस तरह से। और यहाँ पे एक हमारा बल्ब है, ये बल्ब का पॉइंट है, ये बल्ब भी हमारा जल रहा है।